बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की जहां फलता विधानसभा सीट से ऐसा चुनावी नतीजा सामने आया जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जिस सीट को कभी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां फलता विधानसभा सीट पर आए चुनावी नतीजों ने पूरे राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। जिस सीट को तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, कहीं न सही वहां बीजेपी ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जिसने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी की कुल सीटों की संख्या 208 हो गई है। लेकिन आखिर फलता सीट पर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे रीपोल यानी दोबारा मतदान तक पहुंच गया? क्यों चुनाव आयोग को दोबारा वोटिंग करानी पड़ी? किसने सवाल उठाए? और आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे बंगाल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर सबसे पहले सामान्य तरीके से मतदान कराया गया था। वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप था कि कई बूथों पर वेबकास्टिंग में गड़बड़ी हुई। कुछ जगहों पर मतदान प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। विपक्ष का कहना था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। शिकायतों की जांच हुई। इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि फलता सीट के कई बूथों पर दोबारा मतदान यानी रीपोल कराया जाएगा। यही वजह रही कि पहले हुई वोटिंग का कोई आधिकारिक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। ने पुराने मतदान को अंतिम मानने से इनकार कर दिया और नई वोटिंग कराने का फैसला लिया। 21 मई को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रीपोल कराया गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने पहुंचे और मतदान प्रतिशत भी काफी ज्यादा रहा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके बाद आया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए। रीपोल से ठीक पहले उन्होंने चुनाव न लड़ने की बात कही। सोनार फलता हो এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে, সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের कॉन्टेस्ट थे। हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से उनका नाम ईवीएम में बना रहा, यानी वोटर चाहे तो उन्हें वोट दे सकते थे। लेकिन जब मतगणना हुई तो तृणमूल कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच गई। अब आपको बताते हैं पूरा रिजल्ट। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा को लगभग 1,49,666 वोट मिले। वहीं उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी CPI-M यानी माकपा उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को करीब 40,645 वोट मिले। इस तरह बीजेपी ने करीब 1,09,021 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। मतगणना शुरू होते ही बीजेपी लगातार बढ़त बनाती चली गई। हर राउंड के साथ जीत का अंतर बढ़ता गया। जैसे ही अंतिम नतीजे सामने आए, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गई, फलता में कमल खिला और दीदी का गढ़ टूटा जैसे नारे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, क्योंकि फलता सीट लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाला इलाका मानी जाती रही है। ऐसे में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत को बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया और माहौल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब पूरे बंगाल की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह नतीजा आने वाले चुनावों में भी असर दिखाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फलता का यह परिणाम बंगाल की राजनीति में नए दौर की शुरुआत है? क्या जनता का मूड बदल रहा है? और क्या आने वाले समय में राज्य की राजनीति में और बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।